अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपको एक बड़ी अहम और बड़ी मज़े की बात जो बताते हैं। ये पिछले कुछ दिनों से PMLN में 4 वज़ीर आज़म बनने के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम चल रहे हैं। वो नाम आपको बताते हैं कि वो 4 कौन से अहम नाम हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान का जो मीडिया है उस पर ये ज़ाहिर है, टॉक शोज़ में और मुख्तलिफ़ जगहों पे यूट्यूबर ब्लॉगर से बड़ा शोर डाल रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून के अंदर अभी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ वज़ीर हैं जो बड़ी हिम्मत की दाद दे रहे हैं उन 4 लोगों की, जो 4 लोग वज़ीर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, और साथ में उनको हौसला भी दे रहे हैं कि अगर आप महफिलों में बैठ के ये बातें करते हैं तो खुल के सामने आएँ, हिम्मत करें, जुर्रत करें और अपनी क़यादत के सामने खड़े हो जाएं और उनको बताएं कि सिर्फ शरीफ ख़ानदान ही नहीं, वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार, हम भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। तो वो 4 नाम भी आपको इस व्लॉग के एंड में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ये बताते चलें, हिस्ट्री ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब से ये बनी है, जब से नवाज शरीफ साहब ने इसको लीड किया है, ये कोई 91-92 की बात है जब IGI के इलेक्शन लड़ा और तब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये हक दिया गया कि वज़ारत उज़्मा का फ़ैसला आप करेंगे कि इस जमात का वज़ीर आज़म कौन होगा। जब भी मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी तो इसका वज़ीर आज़म कौन होगा। उस वक्त ये फ़ैसला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दिया गया था। आज तक ये फ़ैसला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है। तो ज़ाहिर है जो 4 नाम हैं वो उन्हीं के पास जाएंगे और मियाँ नवाज साहब भी फैसला करेंगे उन 4 लोगों में से कौन वज़ीर आज़म बन सकता है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि ये फ़ैसला मियाँ मोहम्मद नवाज साहब करेंगे, ख्वाहिश सबकी हो सकती है। और जो 4 लोग बनना चाहते हैं, अब उसमें मुख्तलिफ एतराज़ किए जा रहे हैं कि सिंध से जो हैं वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ख्वाहिश रखते हैं, पंजाब से एहसन इकबाल साहब ख्वाहिश रखते हैं, इस तरह मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो 4 नाम किसी के सोचो वहमो ख्याल में भी नहीं है, जो मैं आपको इस प्रोग्राम के एंड में बताऊँगा वो कौन से 4 लोग हैं जो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद है और उनमें से किसी एक को वज़ीर आज़म बनाया भी जा सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ज़ाहिर है ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी को इस बेस पे कमज़ोर कहना कि नवाज शरीफ की पार्टी कमज़ोर हो गई है, ये एक बड़ी ज़्यादती होगी। देखिए हिस्ट्री है, तारीख है, नवाज शरीफ को कब कब ख़त्म करने की कोशिश नहीं की गई। पहली दफ़ा जब वज़ारत उज़्मा से उनको हटाया गया, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर, ज़ाहिर है वो हटाने वाले कौन थे, नाम तो इस्तेमाल इसहाक डार साहब का हुआ, गुलाम इसहाक खान साहब का हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब दोबारा 2/3 अक्सरियत से आए, जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब लोगों को नहीं मिली 2/3, लेकिन नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत लेकर आए, फिर वज़ीर आज़म बने। फिर मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म करने का फ़ैसला किया, उनको पहले जेल में डाला, उन पे सज़ा 25-30 साल की और पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियाँ की, फिर उनको दियारे गैर में धकेल दिया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म ना हो सकी। नवाज शरीफ वापस आया पंजाब में, क्योंकि वो इंतहाई जल्दी में आए, तो पंजाब में हुकूमत नवाज शरीफ को फिर मिली और अगले 5 साल के बाद 2013 से 18 तक नवाज शरीफ को ख़त्म करने वालों को उस वक्त बड़ी टकामी करके मायूसी हुई जब 2013 में नवाज शरीफ उस रात ऐलान किया कि हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। और फिर नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई, 5 साल हुकूमत ने पूरे किए। नवाज शरीफ को फिर भी वज़ारत उज़्मा के 5 साल पूरे नहीं करने दिए, लेकिन उनकी पार्टी ने पूरे किए। सबसे मुश्किल तरीन दौर मुशर्रफ का दौर नवाज शरीफ दौर पे कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में उससे भी मुश्किल तरीन दौर जो वो था जो अभी इमरान खान के डिक्टेटर वाले दौर में नवाज शरीफ को फेस करना पड़ा, उनकी पार्टी को फेस करना। आला क़यादत के तमाम अरकान, टॉप क़यादत के जेलों में गए। नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी समेत वापस जेल में गए। नवाज शरीफ की बेटी को उनके सामने जेल में गिरफ्तार किया गया, बल्कि मरियम नवाज की बेटी के सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक भी फर्द नहीं तोड़ सके। तोड़ने वाले कौन है वो आप बेहतर जानते हैं, कॉल्स करने वाले कौन है वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये कहना जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ की डील हो गई है या उन 4 लोगों की डील हो गई है, उन 4 लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि अब शरीफ बरादरान से कोई वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं है। टॉप जो 4 हैं वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ की पार्टी में, शहबाज शरीफ या हमज़ा और मरियम और नवाज शरीफ साहब, उनमें से नहीं कोई और आएगा। ये सब उनकी खामख्यालियाँ हैं, मीडिया को बहकाने की बातें हैं। वो 4 लोग हैं, वो आपको बता देते हैं कौन है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नवाज शरीफ ही इस पार्टी की ताकत है, पार्टी का सरचश्मा है, वही डिसाइड करेंगे कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। अब आपको बताते हैं वो 4 नाम हैं जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार में से पहला नाम है नवाज शरीफ, दूसरा नाम है नवाज शरीफ, तीसरा नाम है नवाज शरीफ और चौथा नाम भी नवाज शरीफ है।
یہی نام ہے 4 جن کو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ پہلا نام بھی نواز شریف، دوسرا نام بھی نواز شریف، تیسرا نام بھی نواز شریف اور چوتھا نام بھی نواز شریف کا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون میں میاں صاحب کے ہوتے ہوئے وزارت علماء کا کوئی امیدوار نہیں ہے، اور وہی امیدوار ہوگا جس کا نام میاں نواز صاحب اپنے ہاتھوں سے لکھیں۔ خدا حافظ دوستو۔